रात 9 बजे के अंधेरे में एक पुरानी जर्जर हवेली गांव के बाहरी इलाके में घने अंधेरे में डूबी हुई है। टूटी हुई खिड़कियां ढहती दीवारों से खाली आंखों की तरह घूरती हैं, जिससे हवेली को एक अजीब रहस्यमय हवा मिलती है। दूर से कुत्तों के दुखद भौंकने की आवाज खामोशी को चीर देती है, जिससे भयावह माहौल और भी बढ़ जाता है। वीरान ढांचा एक खामोश प्रहरी के रूप में खड़ा है। उसके रहस्य रात की हवा में फुसफुसाते हैं। यह भय और भूली हुई कहानियों का स्थान है। रवि के आरामदायक लिविंग रूम में एक दीपक रवि पर एक नरम चमक बिखेर रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हैं। अमन अपनी सीट के किनारे पर बैठा कमरे के चारों ओर देखता है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिख रही है। रवि शरारती चमकती आंखों से आगे झुककर पूछता है, क्या तुम डर गए हो? अमन हिचकिचाता है, फिर फुसफुसाता है, नहीं, लेकिन अगर कुछ सच में हो गया तो क्या होगा? रवि और अमन एक भव्य हवेली के सामने खड़े हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी रात के भयावह अंधेरे को चीर रही है। उनके सामने विशाल जंग लगा गेट खड़ा है, जो अज्ञात के खिलाफ एक दुर्जेय बाधा है। प्राचीन नक्काशी समय और उपेक्षा से धुंधली, क्षय हो रही धातु में उकेरी गई भूली हुई कहानियों का संकेत देती है। उनके चारों ओर एक ठंडी हवा चलती है, जो उजाड़ विस्तार में एक सर्द फुसफुसाहट है। उनकी टॉर्च गेट पर नाचती है, जो उसके जटिल क्षयकारी विवरणों को उजागर करती है, जो उसकी उम्र का प्रमाण है। हवा एक अजीब खामोशी से भर जाती है, जिसे केवल सरसराती हवा और उनके अपने धड़कते दिल ही तोड़ते हैं। रात के अंधेरे में रवि भयावह हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसकी काली लकड़ी मंडरा रही है। एक गहरी सांस के साथ वह भारी दरवाजा धकेलता है। हवा में डर की भावना लटकी हुई है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने के साथ ही एक भयानक लंबी चर्र की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। पुराने लकड़ी की कराहट गूंजती है। पूरे परिसर में एक भयावह सिम्फनी। दहलीज के उस पार पूर्ण अंधकार का एक शून्य उसका स्वागत करता है, एक भयावह निमंत्रण। हवेली के भीतर का अंधेरा मंद रोशनी को निगलने लगता है, जो अज्ञात भयावहता का वादा करता है। रवि और अमन हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीर रही है। धूल से सने फर्नीचर, मोटी जाले और टूटे हुए शीशे पूरी तरह से वीरान दृश्य को दर्शाते हैं। हवा का एक सर्द झोंका पुरानी खिड़कियों को खड़खड़ाता है, जिससे एक लबद्ध भयावह खटखट की आवाज आती है। हवा एक अशांत खामोशी से गूंज रही है, जिसे केवल हवा की भयानक सिम्फनी तोड़ रही है। जैसे ही वे भव्य सीढ़ी के पास पहुंचते हैं, हवा में एक ठंडक फैल जाती है। उसकी छाया से ढकी सीढ़ियां एक भयावह अज्ञात में ले जाती हैं। धूल की एक मोटी अक्षत परत सीढ़ियों को ढोंक देती है। प्रत्येक कदम भूले हुए समय और अनकहे रहस्यों का प्रमाण है। एक टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती है, जिससे ऊपर की सीढ़ी और भी भयावह लगती है। उनकी निगाहें कठिन चढ़ाई पर टिकी हैं। हवेली की खामोशी उनकी घबराहट को बढ़ा रही है। शानदार हवेली में एक भव्य सीढ़ी है, जिसकी गहरी लकड़ी मंद रोशनी में हल्की चमक रही है। अचानक ऊपर से एक भयानक धमाका गूंजता है, जो खामोशी की नींव को हिला देता है। अमन हिंसक रूप से पीछे हटता है। उसका पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठता है। उसका हाथ अब एक कांपता हुआ पत्ता अनियंत्रित रूप से कांप रहा है, जो उसके आतंक का एक दृश्य प्रकटीकरण है। ऊपर से भारी अनदेखी टक्कर एक अशुभ प्रतिध्वनि छोड़ जाती है, जिससे रात का डर और गहरा हो जाता है। पुरानी हवेली की सीढ़ियां पैरों के नीचे चरमराती हैं। मंद टिमटिमाती रोशनी में छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। अमन अपनी बांह पकड़ लेता है। उसकी आंखें स्पष्ट भय से चौड़ी हो जाती हैं, जो बढ़ते अंधेरे को दर्शाती हैं। रवि बेचैनी की एक क्षणिक झिलमिलाहट के बावजूद दृढ़ खड़ा है। उसकी निगाहें स्थिर और अडिग हैं। अमन की आवाज कांपती है। वह विनती करता है, चलो वापस चलते हैं। रवि का संकल्प डर को चीरता है। बस देख के चलते हैं। वे शानदार सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। हवेली की दमनकारी चुप्पी में हर कदम गूंजता है। उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा फैला हुआ है, जो परछाइयों और एक असहज खामोशी में डूबा हुआ है। आगे एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, जिससे जमीन पर हल्की
रहस्यमयी रोशनी फैल रही है। मुलायम चमक संकेत देती है जो हवेली के अंधेरे दिल में छिपे रहस्यों की ओर इशारा करती है। शानदार हवेली के कमरे में रवि एक खुले दरवाजे के पास आता है। हवा में एक अशुभ भावना लटकी हुई है। उसका हाथ बाहर निकलता है। अज्ञात से परे एक झिझका हुआ इशारा। एक हल्के धक्के से भारी दरवाजा खुलने लगता है जिससे अंधेरे की एक पतली दरार दिखाई देती है। दरवाजा और खुलता है। हर इंच एक धीमी दर्दनाक रहस्योद्घाटन है। कमरे में रोशनी की एक किरण फैल जाती है जो अंदर क्या है इसका संकेत देती है। दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। कमरे के रहस्यों को उजागर करता है। रवि के लिए सच्चाई का क्षण। हवेली के कमरे के केंद्र में एक विशाल प्राचीन दर्पण प्रहरी के रूप में खड़ा है जिसका फ्रेम समय के अथक मार्च से काला पड़ गया है। दर्पण की सतह रहस्यों का एक गहरा कुंड रवि और अमन के आकृतियों को सूक्ष्मता से दर्शाती है। उनकी आकृतियां अस्पष्ट फिर भी उपस्थित पुरानी कांच में कैद हैं। उनकी उपस्थिति की एक भूतिया गूंज शांत चौकस दर्पण उनकी परछाई को समेटे हुए है जो कमरे के स्थायी रहस्य का एक भयावह प्रमाण है। हवेली के अंदर रवि और अमन एक अलंकृत दर्पण के सामने खड़े हैं। उनकी चौड़ी आंखें आश्चर्य और भय के मिश्रण को दर्शाती हैं। दर्पण की चिकनी सतह उनकी चौंकी हुई निगाहों को थामे हुए है जो एक परेशान करने वाली खोज का संकेत दे रही है। उनके अपने प्रतिबिंबों के पीछे एक धुंधली अस्पष्ट आकृति उभरती है जिसकी छायादार आकृति उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। रहस्यमयी परछाई फैलती है। रवि और अमन को अपनी भयावह आगोश में ले लेती है। उनके चेहरे डर से जम जाते हैं। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति की सरसराहट है। जैसे ही भूतिया आकृति मंडराती है उसका खामोश खतरा कमरे के डर को और गहरा कर देता है। दोनों पात्र एक साथ घूमते हैं। उनकी आंखें डर और भ्रम के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। एक टॉर्च की उन्मत्त किरण अंधेरे को चीरती है। खाली कमरे में बेतहाशा नाचती है। प्रकाश के सामने आने पर परछाइयां विकृत और खिंच जाती हैं जिससे नंगी दीवारें और एक अकेला खामोश दर्पण ही दिखाई देता है। एक भयावह एहसास होता है। कमरा पूरी तरह से खाली है सिवाय उनकी अपनी भयभीत परछाइयों के। शानदार हवेली के कमरे में एक भयानक सन्नाटा अमन की हांफती सांसों को और बढ़ा देता है। हर सांस शुद्ध आतंक की एक कराह है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए एक अनदेखे डर से लकवाग्रस्त आत्मा को धोखा देती हैं। उसके शरीर में एक दृश्य कंपन होता है। डर का एक खामोश भूकंप उसे अंदर तक हिला देता है। हवा में उसकी बढ़ती घबराहट की गूंज है। एक स्पष्ट तनाव भव्य कक्ष में भर रहा है। वह भयावहता को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी आवाज एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट है। यह कैसे हो सकता है? शब्द भारी पड़ते हैं। अकथनीय के सामने समझ के लिए एक हताश दलील। हवेली के छायादार कमरे में रवि दर्पण में घूरता है। उसका प्रतिबिंब उसके बढ़ते डर की एक पीली नकल है। कांच के भीतर रहस्यमयी परछाई हिलने लगती है। एक रेंगता हुआ अंधेरा आकार ले रहा है। यह चलता है। एक खामोश भूतिया उपस्थिति इसके किनारे रवि की ओर बढ़ते हुए धुंधले हो जाते हैं। छाया फैलती है। प्रतिबिंब के अधिक हिस्से को निगलती है। उसका अशुभ आकार बड़ा अधिक स्पष्ट होता जाता है। रवि मंत्रमुग्ध होकर देखता है जैसे दर्पण में बढ़ता अंधेरा उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। हवेली का कमरा एक भयानक अंधेरे में डूबा हुआ है। खामोशी अनजाने डर से घनी है। अचानक भारी दरवाजा एक बहरे कर देने वाली दरार के साथ बंद हो जाता है जो दमघोंटू सन्नाटे में गूंजता है। हवा का एक शक्तिशाली झोंका कमरे में आता है जिससे वस्तुएं खड़खड़ाहट और एक अशुभ खड़खड़ाहट के साथ हिलने लगती हैं। दर्पण तक सीमित रहने वाली भयावह छाया अब मूर्त रूप से करीब खड़ी है जिसकी उपस्थिति एक ठंडी अनदेखी दहशत है। जैसे जैसे परछाई करीब आती है हवा में एक बिजली सी दम घोंटने वाली दहशत फैल जाती है जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देती है। हवेली के कमरे में एक असहज खामोशी छाई हुई है जिसे केवल पुरानी लकड़ी की हल्की चरमराहट तोड़ रही है। अचानक एक तीखी चीख सन्नाटे को चीर देती है।
रात की नाजुक शांति को भंग कर देती है। यह आवाज न रवि की है, न अमन की, बल्कि कुछ और ज्यादा भयावह है, जिसमें कच्चा, अनजाना दर्द मिला हुआ है। यह अलंकृत दीवारों से गूंजता है। एक भव्य पुराने कक्ष में एक भूतिया प्रतिध्वनि, अदृश्य आतंक से हवा में सनसनी फैल जाती है। पीड़ा का स्रोत अभी भी एक भयावह रहस्य है। चीख फीकी पड़ जाती है। एक गहरा भयावह सन्नाटा छोड़ जाती है जो अभी हुई घटना के आतंक को बढ़ा देता है। शानदार हवेली के कमरे में हवा में एक अनकही ठंडक छाई हुई है, जो आने वाले आतंक का एक अग्रदूत है। एक दर्पण कमरे के सुरुचिपूर्ण मुखौटे को दर्शाता हुआ एक भयावह स्थिरता रखता है। उसकी सतह रहस्यों का एक गहरा कुंड है। अचानक एक तेज चहचहाहट शांति को भंग कर देती है। एक चुभने वाली आवाज जो शांत रात को चीर देती है। दर्पण की सतह फट जाती है। मकड़ी के जाले जैसी दरारें कांच पर दुर्भावनापूर्ण नसों की तरह फैल जाती हैं, जो विनाश का अग्रदूत हैं। कांच के टुकड़े नीचे बरसते हैं। विनाश का एक चमकता हुआ झरना एक भयावह खड़खड़ाहट के साथ पॉलिश फर्श पर बिखर जाता है। एक असहज खामोशी एक बार फिर से छा जाती है। अब और भी भारी, टूटा हुआ दर्पण हिंसक, अनदेखी शक्ति का एक स्पष्ट प्रमाण है। हवेली के मंद रोशनी वाले कमरे में रवि और अमन की आंखें मिलीं। उनके चेहरे पर अभी भी उनके भयानक अनुभव का डर साफ झलक रहा था। राहत की एक नाजुक टिमटिमाहट अब उनके डर के किनारों को नरम कर देती है। उनके भागने की एक मौन स्वीकृति, बिना एक शब्द कहे वे मुड़ते हैं। उनकी हरकतें तेज और जरूरी होती हैं। निकास की ओर वे कमरे से गायब हो जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं अपनी हताश उड़ान की केवल बची हुई गूंज। हवेली के विशाल मुख्य हॉल में जैसे ही वे भव्य सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, परछायां नाचती हैं, टॉर्च बेतहाशा चमकती हैं। प्रकाश की प्रत्येक किरण दमनकारी अंधेरे को चीरती है, जिससे अलंकृत धूल भरे परिवेश की क्षणभंगुर झलकियां दिखाई देती हैं। पुरानी हवेली में हर चरमराती आवाज और दूर की फुसफुसाहट उनके अंदर डर पैदा कर देती है। उनकी आंखें आशंका से चौड़ी हो जाती हैं। उनकी जल्दबाजी में उतरना एक भयावह पलायन है। हर आवाज एक संभावित खतरा है जो सामने खामोश घर में मंडरा रहा है। हवेली के भव्य आलिंगन से निकलकर वे ठंडी ताजी रात में कदम रखते हैं। एक ताजा हवा, एक कोमल स्पर्श हवा में बहती है, उनके कपड़ों को सरसराती है। वे रुकते हैं। विशाल खुले अंधेरे में प्रतिबिंब का एक साझा क्षण। उनकी आंखें अनकही कहानियों से भरी हुई उनके पीछे की भव्य हवेली की ओर मुड़ती हैं। हवेली एक खामोश संतरी की तरह खड़ी है। उसकी खिड़कियां दूर चौकस आंखों की तरह चमक रही हैं। रात के आवरण में भव्य हवेली खामोश और प्रभावशाली खड़ी है, जिसके रहस्य उसकी प्राचीन दीवारों के भीतर कसकर समाये हुए हैं। एस्टेट पर एक भयानक शांति छा जाती है, जो कभी उसकी सीमाओं के भीतर मचे कोहराम के सभी निशानों को मिटा देती है। भारी अलंकृत दरवाजा मजबूती से बंद है, जो हवेली के अंधेरे इतिहास की रखवाली करने वाला एक दृढ़ संतरी है। चांदनी शांत अग्रभाग पर लंबी भयानक छाया डालती है, जो उसकी कालातीत अटल उपस्थिति पर जोर देती है। हवा भी अपनी सांस रोके हुए लगती है, मानो हवेली के पत्थर ही एक गहरी, बेचैन कर देने वाली शांति छोड़ रहे हों। हवेली कायम है, भूली हुई घटनाओं का एक रहस्यमय स्मारक। इसकी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा शक्तिशाली है। सुबह की हल्की धूप के चुंबन से गांव का चौक जाग उठता है, जिससे पत्थर की सड़कों पर लंबी नाटकीय परछाइयां पड़ती हैं। रवि और अमन, उनकी आकृतियां अभी भी आंशिक रूप से छाया में हैं, एक उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें आगे की ओर टिकी हुई हैं। एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, एक अकेला संतरी। उसका शरीर समय से जर्जर हो गया है। वह अपनी टेढ़ी मेढ़ी लाठी पर भारी सहारा लिए हुए है। उसकी गहरी और प्राचीन आंखों में अनगिनत सूर्योदय और सूर्यास्त का मौन ज्ञान समाया हुआ है, जो दुनिया का एक जीवंत अभिलेखागार है। जैसे ही दोनों छोटे आदमी आदरणीय व्यक्ति के करीब आते हैं, हवा में एक अनकहा तनाव भर जाता है। एक मौन आदान प्रदान शुरू होता है। सुबह की रोशनी रवि और अमन की निगाहों में गहरे सम्मान को उजागर करती है।
सुबह का सूरज धूल भरे गांव के चौक में लंबी नाटकीय परछाइयां डालता है जो अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका चेहरा ज्ञान और वर्षों का नक्शा था, रवि और अमन से बात करता है। उसके शब्दों में प्राचीन महत्व है। वह दर्पण पहले मालिक का था। वे कहते हैं कि यह व्यक्ति के असली डर को दिखाता है। उसकी आवाज एक भयावह सच्चाई के साथ गूंजती है। रवि और अमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी समझ आ जाती है। जैसे ही एल्डर अपना वाक्य पूरा करते हैं, बत ये उन्हें जाने देता है। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के बाहरी इलाके को गर्मजोशी से नहला रही हैं। जब रवि और अमन एक साथ खड़े होकर दूर की हवेली पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। एक समय में हवेली, जो खतरे का एक काला साया थी, अब शांतिपूर्ण रोशनी में शांत और सामान्य दिखती है। रवि और अमन के बीच एक गहरा, अनकहा समझौता होता है। उनकी साझा यात्रा की एक मौन स्वीकृति। उनके भाव नरम पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक मौलिक सत्य का एहसास होता है। सबसे बड़ा भूत अक्सर किसी का अपना डर होता है। उन पर शांति की भावना छा जाती है। पिछली चिंताओं का बोझ उठ जाता है क्योंकि वे शांत प्रकाश में खड़े होते हैं।